अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 8 सितंबर 2025। तो मंडे मॉर्निंग है। PSX अभी ओपन नहीं हुई, तो उसके ओपनिंग से पहले हम कुछ एनालिसिस करते हैं। फिर जब मार्केट ओपन होगी तो फिर देखते हैं कि मार्केट फर्दर कैसे बिहेव करती है। तो इस टाइम मेरे पास ये KC100 इंडेक्स का चार्ट ओपन है, ठीक है। तो इसको डेली में सबसे पहले देखते हैं कि ये हमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसका जैसे मैंने लास्ट अपने डिटेल एनालिसिस में बताया था कि ये जब तक इस रेजिस्टेंस को नहीं ना ब्रेक करता, ये कहीं नहीं जाएगा। इसका रेजिस्टेंस को ब्रेक करते करते अभी इसको जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। लास्ट एनालिसिस में मैंने बताया था कि ये थर्ड टाइम है जो ये सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, ये तीन कैंडल जो है ना टॉप, ये सेम सेम है, ठीक है। तो ये जब तक ये इसको प्राइस एक्शन पैटर्न के फॉर्म में कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। तो जब तक ये इसको फेल्ड नहीं ना करता, ये तब तक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इवनिंग स्टार पैटर्न का मतलब यही होता है कि जो है मार्केट जो अप ट्रेंड में चल रही है उसको यहाँ पर आके स्टॉप करके उसका जो है ना थोड़ा सा मार्केट को डाउन की तरफ लेकर आना, ठीक है। तो मैंने लास्ट एनालिसिस में बताया था कि ये जो है ना अभी इसको तकरीबन जनवरी या फरवरी में जो है ना ये जाके कोई ब्रेकआउट के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। उससे पहले मुझे आज सच कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि ये मुझे कोई ब्रेकआउट दे, ठीक है। फ्राइडे को एक न्यूज़ आई थी कि जो सऊदी अरब है उसने जो अपना $3 बिलियन का जो डिपॉजिट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, उसका टाइमिंग जो है, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट जो है प्लस में क्लोज हुई थी हमारी, तकरीबन 1100-1200 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई थी, ठीक है। तो आज देखते हैं मार्केट ओपनिंग कैसे होती है। तो अभी जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इसका जो नज़र आ रहा है मुझे वो यही नज़र आ रहा है, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। देन फिर जो है ऐसे ऐसे देन इसका फिर जो है ना ब्रेकआउट आगे कंटिन्यू रहेगा, तकरीबन फिर हम 2 लाख मार्केट को टच करेंगे, ठीक है। अभी जो मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर एंड पैटर्न नज़र आ रहा है ना वो इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट इस टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। ना ये बुलिश ट्रेंड में है ना ये बेरिश ट्रेंड में है। मार्केट इस टाइम ये जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। ये वाला जितना भी इसका स्ट्रक्चर होगा ये सारा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ना ये बुलिश होगा ना ये बेरिश होगा, ठीक है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर ये एरिया ये ब्रेक करेगी तब हम कहेंगे मार्केट का बेरिश स्ट्रक्चर शुरू हुआ है, ठीक है, बेरिश ट्रेंड शुरू हुआ है। इस ऊपर से जितना भी है ना ये 162 से ऊपर ऊपर, 160 से ऊपर ऊपर, 160 से ऊपर ऊपर, तो ये तब तक ये जो है ना इंटरनल ट्रेंड में है, ठीक है। ना बुलिश है ना बेरिश है, ये इंटरनल मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है। इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग देगी तब हम कहेंगे मार्केट का जो है ना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, स्टार्ट हो गया। इससे ऊपर ऊपर मार्केट जो इंटरनल स्ट्रक्चर में है और इससे ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट बुल स्ट्रक्चर में चली जाएगी, ठीक है। तो इंडेक्स जो है हमारा अभी 2 मंथ जो है मुझे वो इसी यहीं पे जो है वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का पैटर्न बना, रेपिटेशन मार्केट कैसे डाउन है, फिर ये रेपिटेशन पैटर्न बना मार्केट कैसे डाउन है, यहाँ पे भी बना मार्केट डाउन है, अब यहाँ पे भी बना है। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मार्केट में इस टाइम कोई एक सॉलिड न्यूज़ हो जो इसको ब्रेकआउट में हेल्प दे, ठीक है। तब तक मार्केट जो है ना ये दिसंबर भी है, साल की क्लोजिंग भी है, ठीक है। मार्केट यहीं पे जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में मूव कर सकती है, ठीक है। तो घबराना परेशानी वाले से कोई बात नहीं है कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में आ गई या डाउन ट्रेंड में आ गई, ऐसा सच कुछ नहीं है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा मार्केट का ना बेरिश ट्रेंड शुरू होगा, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में ही रहेगी, इंटरनल रेंजिंग में ही रहेंगी। जितना भी स्ट्रक्चर होगा 162 से 167 168 के दरमियान सारा जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना वो सपोर्ट है 160 से लेकर 162 के दरमियान वाले। यहाँ से मार्केट जो है ना होपफुली बाउंस बैक दोबारा हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ से मार्केट जो है इसको बाउंस बैक दोबारा हो जाएगी, ठीक है। तो इंडेक्स में ऐसा सच कुछ भी नहीं है, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था सारा डिटेल में, और अभी भी इंडेक्स की पोजीशन वही है। इंडेक्स अभी भी सेम पोजीशन में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चैनल भी ड्रा कर दूँ तो चैनल भी यही बता रहा है मुझे, ठीक है। ये
अब कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। मुझे फेसबुक सॉरी यूट्यूब वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए थे कि वो मैंने मार्क कर लिए थे, इंशाल्लाह आज या कल की वीडियोस में सबको देखेंगे। तो ये एक कोई स्टॉक था POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। इसको सबसे पहले वीकली में देखते हैं कि वीकली में क्या कहता है ये। इसका जो है रेंज का ब्रेकआउट हुआ है 2024 के एंड में, नहीं जून में, ठीक है। फिर यहाँ से किसने बुलिश रैली दी है, फिर यहाँ पे आके इसने जो है डबल टॉप सा कुछ पैटर्न भी क्रिएट किया था। मार्केट दोबारा ही अपने इस रेंज को देखा, एग्जैक्ट उस रेंज को जो है ना रीटेस्ट करके जा रही है वापस। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ये भी एरिया है, ठीक है। ठीक है, और ऐसा ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है हमारे पास, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, बहुत सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। ये मार्केट जो है ना इसको टेस्ट कर सकती है। POL के बायर्स जो है ना, होल्डर्स जो भी हैं वो जहन में रखें कि मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर सकती है 515 से लेकर 530 के दरमियान वाला एरिया जो है, ठीक है। मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, और वीकली में एक इसका ये इस लो को भी ब्रेक किया। मार्केट का जो अभी वीकली में नज़र आ रहा है वो सच कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है ये, एंड देन फिर कुछ इस तरह से जो है ना ये वीकली में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा सच बुलिशनेस नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये एक एरिया था इसका, ठीक है। इसने ये वाला लो भी ब्रेक कर दिया है और इसने ये वाला लो भी ब्रेक किया, ठीक है। तो अब ये मार्केट ऊपर इसको टेस्ट करके वापसी मार्केट नीचे को जा सकती है, ठीक है। ये 515 से 520 के दरमियान आ सकती है। अब इसमें जी अब इसको डेली में देखते हैं, डेली में ये क्या कह रहा है। डेली में भी अगर ये लास्ट फ्राइडे वाली कैंडल जो है वो ग्रीन क्लोज हो जाती तो हम इस मार्केट को बहुत जल्दी तकरीबन 660 पे देखते हैं, लेकिन लास्ट फ्राइडे वाली कैंडल भी नेगेटिव में क्लोज हुई है 616 पे, और इस लो ने ये हाई क्रिएट किया। मार्केट डिविडेंड अनाउंस हुआ, वापसी मार्केट आई, इस लो को ब्रेक किया, एंड देन ये लो भी मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से बाउंस बैक हुई वापसी, ठीक है। अभी मार्केट नज़र आ रहा है कि ये वापसी अपने जो है ना 590 वाले एरिया पे आ जाएगी, ठीक है। 590-95 वाला एरिया जो है ना मार्केट रिटेस्ट करती है। अगर ये एरिया इसका होल्ड करता है, इसको मार्केट को वापस बाउंस करता है, तो ये एरिया मार्केट को वापस 660 तक लेके जा सकता है, ठीक है। ये वाला एरिया 660 वाला, 660 से सॉरी 590 वाला एरिया मार्केट का बाउंस बैक कर सकता है 660 तक, ठीक है। अगर ये एरिया इसको बाउंस नहीं करता तो मार्केट फर्दर ड्रॉप होगी अपने ये 550 वाले एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे आ सकती है मार्केट अपने 520 से लेके 500 सॉरी जो असल एरिया शुरू में मैंने बताया था 500 से लेके 515 से 530 के दरमियान वाले एरिया मार्केट यहाँ पे वापसी आ सकती है। अगर ये वाला 590 वाला एरिया इसको होल्ड नहीं करता, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, 590 वाले इस एरिया को होल्ड नहीं करता, बाउंस बैक नहीं करता, तो ये मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है 515 से 530 के दरमियान वाला ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ ग्रे बॉक्स, मार्केट इसमें इजीली आ सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट यहीं से इसको बाउंस बैक करती है तो 660 का टारगेट इजीली अचीव करेगा। और इसमें ऐसा सच
कुछ नहीं है, क्योंकि ये हाई लो हाई, इसने ये लो मेंटेन रखना चाहिए था, लो मेंटेन नहीं रखा, ब्रेक किया, ये वाला लो भी इसने ब्रेक किया, देन यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की। तो मार्केट को ये वाला लो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, 590 वाला एरिया इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया इससे, तो ये वापसी आ जाएगी अपने, ये वापसी जो ग्रे बॉक्स वाला एरिया इसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले ये इधर आएगी 560 पे, एंड देन फिर जो है ना 550 530, कुछ इस तरह ये मार्केट फर्दर डाउनवर्ड मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये इसमें अभी कुछ खास मुझे बुलिशनेस नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अगर इसको मैं बुलिश देखूंगा अभी, तो यहाँ पे अगर ये मुझे कोई पैटर्न देता है, कोई बुलिश कैंडल देता है, कैसे सच मुझे बताता है 590 वाले एरिया पे, तो देन मैं इसको बाय करूँगा 560 के एरिया तक। ठीक है, तो अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर जाता है, तो ये 560, 540, 530 आराम से आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से जो है ना ये इसकी बेस्ट बाइंग है, इसकी बेस्ट बाइंग जो है ना POL की, POL बेस्ट बाइंग एरिया। तो एरिया जो है ये है 515 के आसपास। ठीक है, बेस्ट बाइंग एरिया। ठीक है, इस टाइम ये 615 पे है, लेकिन इसका बेस्ट बाइंग एरिया जो है ना ये 515 पे, क्योंकि हमारे पास ये सपोर्ट आ रही है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसका जो बेस्ट बाइंग एरिया है वो है 515। ठीक है, फिर यहाँ से जो इसका टारगेट है वो 650 होगा। टारगेट्स होंगे वो होगा पहला 590, 560, 590, 640, 660, 720, ये फिर इसके टारगेट्स होंगे। ठीक है, इसका जो बेस्ट बाइंग एरिया है वो है 515। ये मिलेगा, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, अगर ये एरिया ब्रेक करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 590 इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर 590 इसको होल्ड करता है, तो यहीं से मार्केट वापसी बाउंस बैक हो जाएगी। सबसे पहला टारगेट होगा हमारा 660। ठीक है, वहाँ पे फिर हम फर्दर देखेंगे मार्केट कैसे बिहेव करती है, इस एरिया को होल्ड करती है, तो देन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 720। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट जोन जो है वो 590 है, 580 से 590 के दरमियान वाला एरिया। ठीक है, और फिर जो टारगेट्स हैं वो है 640, 660। अब इस 660 वाले एरिया में आके हमने देखना है कि मार्केट आगे फर्दर कैसे बिहेव करते हैं, अप ट्रेंड हमें शो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, यहीं पे अगर हमें अप ट्रेंड शो करेगी, तो हमारा इमीडिएट जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा 20 रुपये के गैप से 680, देन 700 एंड देन 720, ये फिर हमारे टारगेट। ठीक है, तो जो बेस्ट बाइंग एरिया है वो ये है। ठीक है, करंट इसकी पोजीशन जो है ना वो ये है। ठीक है, अब ये इसकी पोजीशन है, आप लोगों ने अपने पास लिखनी है, तो जैसे स्नैप लेना है तो बेशक लेना। ठीक है, इसकी जो करंट पोजीशन ये है, और जो बेस्ट पोजीशन है वो ये है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, तो इसी वीडियो में जो है हमने दो एनालिसिस किए, KSE 100 इंडेक्स का एंड POL का। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो फर्दर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो ये बेशक आप लोग अपने पास नोट कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।